नमस्कार। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे केंद्र सरकार के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। पूरे देश को पता है, पूरे देश में कि लोकसभा सदन का 24 तारीख से देश के अंदर शुरुआत हुई है। 18वीं लोकसभा सदन की शुरुआत 24 जून से हुई है और 24 जून को सामने आकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए अपना संबोधन दिया और उन्होंने इस संबोधन में क्या कहा है वो हम आपको आगे सुनवाएंगे, हम वो आपको आगे दिखाएंगे। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, जो एक बच्चा जब हाई स्कूल और इंटर में पढ़ता है और वो तैयारी करता है, हाई स्कूल का बच्चा पास होकर जब फर्स्ट ईयर में पहुंचता है, जब वो डिवीज़न को टॉप करता है तो अपने फर्स्ट ईयर के साथियों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा को साझा करता है, बताता है कि उसने हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की और कितने घंटे पढ़ा और किस तरह से उसने अपना पूरा रूटीन बनाया जिससे कि वो हाई स्कूल को टॉप कर सका। यहाँ पर आप सुनेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने 2 कार्यकालों के विषय में यहाँ कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। वो यहाँ पर सिर्फ उन बातों को लेकर आए जिससे कि देश के अंदर एक नया माहौल खड़ा किया जा सके। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले 2 कार्यकाल के शासन के, अपनी नीतियों के विषय में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने यहाँ किन बातों को रखा है तो सबसे पहले आप उनको सुनिए। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है
कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहां 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहां मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को
पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि
कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो आपने यहाँ पर सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी 18वीं लोकसभा की शुरुआत को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में वो दम नहीं है जो पिछले 2 कार्यकालों में उनकी आवाज़ का जो पैनापन था, उनकी आवाज़ के अंदर जो भारीपन था वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा। और साथ में उन्होंने यहाँ पर उन बातों का जिक्र किया जिन बातों को सदन के अंदर आने वाले समय में उठाया जाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सरकार इनके 10 कार्यकाल से पहले सत्ता में रही, कांग्रेस को घेरने का इन्होंने यहाँ पर पुनः काम किया। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी 25 जून के विषय में क्या कहा कि 25 जून को देश के अंदर ऐसा कौन सी घटना घटी जिसके 50 वर्ष। जी हाँ, इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 50 वर्ष पूर्व वो घटित आपातकालीन इमरजेंसी की बातों ही बातों में चर्चा कर दी। उन्होंने यहाँ पर बातों ही बातों में बता दिया कि लोकसभा सदन के अंदर वो अपने 10 साल के विकास, 10 साल के बेरोज़गारी, 10 साल की महंगाई, 10 साल के वो मुद्दे जो किसानों को लेकर घेरते रहे उन पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी लोकसभा सदन की अगर शुरुआत होगी तो सिर्फ आपातकाल यानी कि इमरजेंसी से। आपातकालीन ने इस देश को बड़ा नुकसान किया है, तो इन 10 सालों के कार्यकाल में देश को इमरजेंसी जैसी 2 स्थितियां फिर मिली हैं, उसका यहाँ पर जिक्र क्यों नहीं किया गया। पहला आपातकाल स्थिति थी अचानक से नोटबंदी करना। देश के अंदर नोटबंदी कानून लाया गया जिसको लेकर गरीब मरे भी, लाइन में लगे, भूखे रहे, पुलिस की लाठियां भी खाईं, दर दर भटके भी, जो एक आपातकालीन स्थिति से बहुत अधिक आज के समय में भयानक थी। क्या इस पर चर्चा करना लोकसभा स्पीकर के लिए ठीक नहीं था? उसके साथ ही फिर इस देश के अंदर जिसको लेकर पक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने सरकार को चेताया था कि एक महामारी देश के अंदर आ सकती है, उसके लिए सरकार बड़े कदम उठाए, लेकिन सरकार ने बड़े कदम नहीं उठाए और देश के अंदर कोरोना प्रवेश किया। और उस कोरोना के दौरान देश के अंदर जो अचानक इमरजेंसी लगाई गई थी कि जो जहां है वहीं रुकेगा, साधनों को अचानक बंद कर दिया गया था। लोग भूखों मरने लगे थे। अपने निवास जहां वो काम कर रहे थे, अपने पैतृक निवास पर जाने के लिए उनको बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ा, जो उस समय की इमरजेंसी से वर्तमान में ये इमरजेंसी से भी बड़ी घटना साबित हुई। जिन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया, क्या उसको मोदी सरकार, यहाँ पर आपने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल की नीतियों को यहाँ पर नहीं रखा।
तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ़ और सिर्फ एक बार फिर पुरानी सरकार यानी कि कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। देश को विकासशील बनाएंगे। क्या देश विकासशील बनेगा जब देश के युवाओं के पास रोज़गार नहीं होगा, जब देश के पास भुखमरी होगी, उनकी भूख नहीं मिटाई जाएगी, देश के अंदर सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, देश के पब्लिक सेक्टरों को बेचने से नहीं बचाया जाएगा, देश को शिक्षा की बढ़ोतरी ना हो उसको रोकने के लिए उस पर जो जीएसटी लगाया गया उसको नहीं हटाया जाएगा। ऐसे तमाम नीतियां जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने लगाई, उन नीतियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि देश 2047 तक विकासशील विकसित हो पाएगा? एक बार इन्होंने फिर से लोगों को बहुत लंबा सपना दिखाया है। आप इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर रखें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।